हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम आप लोगों के समक्ष ये आंसर शीट का जो दूसरा पार्ट है वो लेकर उपस्थित हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें और जो ऑथेंटिक आंसर है मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों को। और इसमें 1 से लेकर 150 तक यानी कि सभी के सभी प्रश्नों का आंसर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का बी, लाला लाजपत राय। दूसरा नंबर का देखिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर का सवाल है, दूसरा नंबर का ये स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको साझा और संगठित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का देखिएगा कि भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल दोस्तों, ठीक है, 5 नंबर का सवाल देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिएगा बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया था दोस्तों, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का है कि भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। 9 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल कि बौद्ध धर्म के अंदर यानी कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और के अंदर एक सुधार था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यानी बोर्ड के आंसर का इंतजार कीजिए। उसे किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। उसके बाद देखिएगा किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और भरूच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी 13 नंबर का सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर क्या कर रहा है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। ठीक है, चलिए 15 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर क्या कह रहा है, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत कुमारियों से पैदा हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, 16 नंबर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, 17 नंबर का सवाल है कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? राइट आंसर हो जाए 18 का डी के करवे होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल देखिएगा, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1853। चलिए इसका डायरेक्ट मैं आंसर कर दे रहा हूं दोस्तों, आप जल्दी से मिला लीजिए। इसका देखिएगा 19 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, शेर खां हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20 नंबर का देखिएगा दोस्तों, पंचित की जागीर का राइट आंसर होगा तारिक शेर शाही हो जाएगा, यानी 20 नंबर का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 20 नंबर के बाद 21 नंबर का राइट आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमिताभ बच्चन हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा दोस्तों, 22 नंबर ई 2025 मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है, यानी बी आंसर करेक्ट होगा।
उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। आप जल्दी जल्दी से मिला लीजिएगा, ज़्यादा जो है हम समय इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 24 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर देखिएगा दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव ये कहाँ पे हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का राइट आंसर देखिएगा दोस्तों 87-58। उसके बाद देखिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कोइलवर का जो है इसका ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है लंबाई 1440 मीटर है। चलिए 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर एक्चुअली ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हम फाइनली ई करेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा 33 नंबर का सवाल दोस्तों, 33 नंबर का सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 33 के बाद 34 नंबर का सवाल, 34 नंबर का सवाल हो जाएगा कि 34 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन तथा रूस। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रियाद। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद 36 के बाद देखिएगा दोस्तों 37 नंबर, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है, तो राइट आंसर शिक्षा सीखना है। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर का सवाल, 38 नंबर का सवाल में देखिएगा दोस्तों 38 का डी हो जाएगा, यानी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। 38 के बाद देखिए दोस्तों 39 नंबर का क्या हो जाएगा, 39 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर का सवाल दोस्तों, 40 नंबर का सवाल हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा, शिक्षा वास्तव में वो जन्म लेने के साथ ही सीखना शुरू कर देता है। 41 नंबर में देखिएगा दोस्तों 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 42 नंबर का सवाल, 42 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 का देखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर का सवाल, 43 का हो जाएगा ई, ठीक है। 44 का देखिएगा दोस्तों 44 का देखिएगा दोस्तों 44 का आप देख के मिला लीजिएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 45 का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 का भी बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, 46 नंबर का देखिएगा दोस्तों 46 का ए हो जाएगा, ठीक है। 47 का देखिएगा दोस्तों 47 नंबर का, 47 का देखिएगा शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो इसको एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये नहीं मिल रहा था, आयोग से आप मिला लीजिएगा। 48 नंबर का देखिए दोस्तों 48 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल, बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण क्या है, यानी ये यथार्थवाद का दृष्टिकोण है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अगला सवाल 50 नंबर का सवाल देखिएगा, 50 नंबर क्या कह रहा है, रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, तो रूसों का राइट आंसर इसका 50 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 जॉन ड्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 51 नंबर का राइट आंसर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक मातृभाषा में देता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाइफ द लाइफ डिवाइन कहिए अरविंद घोष। उसके बाद देखिएगा 52 नंबर, 52 तो हो गया, 53 देखा जाए, 53 नंबर देखिएगा दोस्तों
53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 54 नंबर का सवाल, 54 नंबर का सवाल हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। एमिल दुर्खिम कार्य प्रणाली उपकरण सामाजिक तथ्य से है। उसके बाद देखिएगा 55 नंबर का सवाल, 55 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, ये 55 नंबर का क्या हो जाएगा, किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों एक बार आयोग के आंसर का वेट किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर का सवाल, 56 नंबर में देखिएगा दोस्तों, शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। उसके बाद देखिएगा 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 59 नंबर देखिएगा दोस्तों, सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने करा था। तो 59 नंबर का सवाल दोस्तों, इसका राइट आंसर मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर का सवाल देखिएगा, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं होती है। तो इसका भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 61 नंबर, ये विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये नैदानिक आकलन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होता है, ये डी हो सकता है। चलिए ये तो अनुमान के हिसाब से, ये भी एक बार दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। 61 हो गया। उसके बाद देखिएगा 62 नंबर, कि किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है। यूनिवर्सल, स्थानिक, गणितीय और तार्किक, यानी राइट आंसर हो जाएगा तार्किक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो 63 नंबर का देखिएगा दोस्तों, सी नंबर, 6 से 14 साल राइट आंसर होगा। 64 नंबर का देखिएगा दोस्तों, 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है। बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है स्वायत्तता की भावना विकसित होने लगा, दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना, मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित करना, अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क करना। उसके बाद देखिएगा 65 नंबर में देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 नंबर में आप एक बार इसको मिला लीजिएगा, इसका सिद्धांत मुझे मिला नहीं। उसके बाद देखिएगा 66 नंबर का सवाल, 66 नंबर में देखिएगा दोस्तों, कि वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 66 भी आप लोग एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, ये भी मुझे नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद 67 नंबर देखिएगा, पियाजे के अनुसार संरक्षण की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में किस चरण में उभरता है। तो ये डी नंबर हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, ठीक है। 68 नंबर देखा जाए दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िवादी स्टेरियोटाइप नहीं है। अत्यधिक कल्पना होती है, ये विद्रोही होते हैं, देखने में अजीब होते हैं, लापरवाह होते हैं, उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है, ये राइट आंसर हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल इसको नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इसका आप लोग एक बार देख ही लीजिएगा तो बेहतर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है। तो समाजीकरण का विरोध क्या करता है दोस्तों, असुरक्षा, नकल, पहचान, सहयोग। और समाजीकरण का विरोध, ये समाजीकरण का विरोध ये असुरक्षा करता है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, 17 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों, एक बार इसको देखा जाए। 70 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था अपने बच्चों को अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाता है। प्रारंभिक बचपन, वयस्कता, बचपन, किशोरावस्था, ये किशोरावस्था। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर का सवाल, स्मृति स्तर, बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। स्मृति चरण और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल में जो है ये प्रस्तुतिकरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये लिखिए, ये सब कल्पना के आधार पर, चूंकि मिलना नहीं है दोस्तों,
चलिए उसके बाद देखिएगा 72 नंबर एक डिस्क्लेमिक शिक्षार्थी जो है ये निम्नलिखित में से किससे प्रेरित होता है? डिसलेक्सिक अच्छा डिसलेक्सिक है यहाँ, लिखने में कठिनाई, ठीक है, भाषा संबंधी। तो डायलेक्ट से जो है आप निश्चित रूप से तारे जमीन पर पिक्चर देख रहे हैं, लिखने में कठिनाई, ये जैसे 6 ऐसे होता है तो 6 ऐसे लिख देता है, ठीक है, ये लिखने में कठिनाई होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 73 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रेटिंग पैमाने की सीमा है? रेटिंग पैमाने की सीमा ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 73 हो गया। 74 नंबर देखिएगा दोस्तों कि प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है उपचारात्मक शिक्षण, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर क्या हो जाएगा? ये 45 घंटे होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 76 नंबर का सवाल कि पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक आजीवन शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद 77 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों कि हिडन करिकुलम का जनक किसे कहा जाता है? ये हिडन करिकुलम ये भी नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 78 नंबर 10+2+3 शिक्षा पैटर्न किसका था? ये 78 का सी कोठारी आयोग का था। उसके बाद देखिएगा 79 नंबर का दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी, 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मूल्य, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा 80 नंबर का सवाल, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा देखिएगा दोस्तों, तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा? 80 नंबर का भी आंसर नहीं मिल रहा है कहीं, ठीक है। 81 नंबर में देखिएगा शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। उसके बाद देखिएगा 82 नंबर का देखिएगा 82 नंबर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारवाद? ये मार्क्सवाद कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 83 नंबर का सवाल देखिएगा, केवल बच्चे की बहुत सारी जानकारी देना, परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी का तो लग रहा है दोस्तों, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 84 नंबर देखिएगा कि 84 नंबर इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद जो है 85 नंबर में देखिएगा दोस्तों, 85 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का शिक्षा जीवनमुखी है, ये जो है आपका रचनात्मक शिक्षा जो है जीवनोन्मुखी होगा, ठीक है। इसको भी एक बार आप देख ही लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल 86 नंबर का देखिएगा दोस्तों, ये मैथ है, इसमें तो आराम से ये बनेगा 86 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 87 नंबर का सवाल, 87 नंबर में आपका हो जाएगा बी, आप देख लीजिए मिला के 87। 88 देखिएगा दोस्तों, 88 नंबर का देखिएगा, 88 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 88 का बी हो जाएगा, 88 का बी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 89 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 90 का देखिएगा दोस्तों, 90 का डी हो जाएगा, 32 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 91 का देखिएगा दोस्तों, 91 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए पर मिला लीजिए 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 94 का ई हो जाएगा दोस्तों, 94 देख लीजिएगा, 94 का ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 96 नंबर का देखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 97 का देखिएगा दोस्तों, ये 97 का आपका कितना हो जाएगा? सी, 97 सी मिला लीजिएगा। 98 का देखिएगा डी मिला लीजिएगा दोस्तों, 98 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 99 का देखिएगा दोस्तों,
99 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर का देखिएगा दोस्तों, 100 नंबर का ए, 100 नंबर का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 102 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 101 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 102 का डी हो जाएगा, 102 का डी आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 103 नंबर का, देखिए दोस्तों 103 नंबर का भी क्या होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर का दोस्तों बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 105 नंबर का भी सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा दोस्तों 106 नंबर का क्या हो जाएगा, 106 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 107 नंबर का ई हो जाएगा दोस्तों, एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा। उसके बाद देखिएगा 108 नंबर का ई नंबर हो जाएगा। चूँकि ये और ये दो सही है, इसमें ए नंबर और बी नंबर सही है, सिर्फ फाइनल आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 109 नंबर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 110 नंबर का सवाल, 110 नंबर का सवाल हो जाएगा बी। उसके बाद इसका डी हो जाएगा 111 का, देखिएगा 111 का डी हो जाएगा। उसके बाद 112 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, सभी ब्लड ग्रुप होगा। उसके 113 नंबर का ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं 114 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 114 नंबर का आपका सी हो जाएगा, 114 का सी हो जाएगा। 115 का देखिएगा दोस्तों, 115 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 116 नंबर का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी 116 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 117 नंबर का, देखिएगा 117 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 118 नंबर का हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 119 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 120 का डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 121 नंबर का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 122 नंबर का डी हो जाएगा। 122 हो गया। 123 का देखिए दोस्तों, इसका कैमूर हो जाएगा। उसके बाद 124 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 125, देखिएगा 125 का आंसर देखिएगा, एक बार आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 126 का देखिए सभी के सभी सही है। ये फॉकलैंड अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद है। ठीक है, ये लगभग सही ही लग रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, इसका ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त, देखिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होगा तो महाराष्ट्र होगा, सिर्फ स्टार्टअप के बारे में तो कर्नाटक का बेंगलुरु होगा। उसके बाद देखिए 130 का इसका राइट आंसर देखिए बागवानी और वाणिज्यिक दोनों हो सकता है, तो मैं यहाँ आपको बागवानी दे रहा हूँ। ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, या फिर ई नंबर भी इसका आंसर हो सकता है। 31 का देखिएगा दोस्तों, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर का सवाल, 32 रेखा का होगा प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी है। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर का सवाल दोस्तों, गोलकनाथ बनाम जो है ये किससे संबंधित है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद देखिए 34 तो हो गया। 135 नंबर में देखिएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। 136 में देखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा, 6 माह के अंदर। उसके बाद 137 नंबर देखिएगा पुट्टा स्वामी केस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 138 हो जाएगा सरदार पटेल। उसके बाद देखिएगा 139 में दोस्तों बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 140 में क्या लागू किया था, नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद। ठीक है, 141 नंबर देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। 142 में देखिएगा
142 में क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक दलवई समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए 143 नंबर यहाँ पर, 43 नंबर 143 में देखिए क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी सही है, तो ई नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद 44 नंबर में देखिएगा, देखिए 44 नंबर क्या कर रहा है, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन करना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ई नंबर राइट आंसर हो सकता है। इसको आयोग के हिसाब से डिपेंड करेगा। चलिए ये देखिएगा 145 का क्या होगा दोस्तों, 145 का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। बाद में ये क्या बन गया था, मिश्रित। उसके बाद 146 नंबर में देखिएगा, 146 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, इसलिए कि 9.8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 147 नंबर का देखते हैं। 147 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 918। उसके बाद 148 नंबर का देख लीजिएगा, 148 नंबर का क्या हो जाएगा, 4.7 यानी सी। उसके बाद देखिए 149 नंबर का क्या हो जाएगा, एन के सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 150 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई नंबर होगा। यानी कि तीन चीज़ें, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और जो है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ये तीन आधार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग यहाँ पर 150 प्रश्नों का जो है आकलन किए। और ये देखिएगा 100% शुद्ध होने का कोई बात नहीं होता है, क्योंकि आयोग भी जब आंसर देता है तो उसमें भी एक दो गलत रहता है, इसलिए मैं पूरा सही होने का दावा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। एक अनुमान लगाया, अपने हिसाब से मैं खोज करके आप लोगों को दिया। ठीक है, तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही।